हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। येस गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत लेट रीडिंग कर रही हूँ। एक्चुअल में मुझे वायरल हो गया है और अभी भी मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको रीडिंग की वेट रहती है, आपको मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिलती है। और यस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस जो एक मैंने 15 डेज़ का बनाया है मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। और चाहे थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन यस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन मैं आपसे बहुत सॉरी हूँ। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती आपका, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। जेमिनाई मिथुन राशि वाले जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर उनके लिए क्या आ रहा है, उन्हें गाइड करें प्लीज़। मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगी जेमिनाई, थोड़ा सा ना वीडियो को पॉज कीजिए। आप जिस भी शक्ति में बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, थोड़ी देर आइज़ क्लोज करके उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें जेमिनाई मिथुन राशि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर उनके लिए क्या आ रहा है। मुझे डिवाइन आपके लिए पिंक फ्लावर दिखा रहे हैं, पिंक रोज़। ओके, मे बी ये किसी फ्रेंडशिप को डिनोट कर रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी फ्लावर्स। अभी मैं फ्लावर की ही बात कर रही थी। लेट्स सी, या ओके, फ्लावर है, बटरफ्लाई है, बी भी है। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, बैकग्राउंड में बच्चों का नॉइस है गाइस, प्लीज़ अवॉइड। बॉटम ऑफ द डेक है, वर्क थ्रू योर फियर। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस माय डियर। यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, स्टार की एनर्जीज है। एक्चुअल में वो जो पिंक फ्लावर है ना, जो मुझे डिवाइन दिखा रहे थे, वो डिनोट कर रहा था, वो रोज़ कह लीजिए, चाहे आप वो लोटस कह लीजिए। आपको बोला जा रहा है कि ये जो 15 डेज़ है ना जेमिनाई, अपनी सिचुएशन को ना एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो इनर विजडम है ना, वो ओपन हो रही है, उससे कनेक्ट होइए। ओके, और अपने आसपास की सिचुएशंस को एक हायर पर्सपेक्टिव से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आपको देखने की इस समय ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है इस समय में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। दैट इज़ वाई वो बोल रहे हैं कि अपनी विजडम से कनेक्ट हो, क्योंकि अपनी विजडम से कनेक्ट होना, अपने अंतर्ज्ञान से कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि तभी आप सिचुएशंस को आसानी से समझ पाएंगे, उनको डील कर पाएंगे और आप नेगेटिव नहीं होंगे। राइट, अक्सर हम लोग नेगेटिव कब होते हैं जब हम बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से चीज़ों को सोचते हैं और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं, चीज़ें हमारे तरह से या फिर उस तरीके से जैसे हम चाहते हैं वर्कआउट नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं हम अपना होप जो है वो लूज़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि डरो मत, इस समय नेगेटिव मत हो। अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस जो बाहर आ रहे हैं ना, उन पर काम करो, उन्हें हटाओ यहाँ से और अपनी विजडम से कनेक्ट हो, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो, चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। इस सिचुएशन को आपको नेगेटिवली नहीं लेना है, जो भी इस समय चल रहा है। ठीक है, आपको इस सिचुएशन को प्यार से हैंडल करना है। ये किसी भी तरीके से हार्श एनर्जीज मुझे नहीं मिल रही हैं,
कि आपको हार्शली चीज़ों को डील करना है, आपको बहुत ही सॉफ्ट साइड से डील करने के लिए बोला जा रहा है। एक बोला जा रहा है कि अपने फेमिनिन एनर्जीज़ को ओपन कीजिए, उसके साथ कनेक्ट हुई अपनी फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ जो आपके अंदर हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, उससे कनेक्ट हुई है, अपनी फेमिनिन ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, ठीक है। उससे कनेक्ट होंगे तो आपको चीज़ों का जो है, एक होता है ना कि ऊपरी तौर पर चीज़ें क्या दिख रही हैं और अंदरूनी तौर पर वो एक्चुअल में क्या है, डीपर लेवल पर वो चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे पाएंगी, आपको समझ में आ पाएंगी। और आपको बोला जा रहा है इस समय में अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। तो किसी चीज़ से डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहना है और यस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने आप को कम नहीं आंकना है। एक्चुअल में यहाँ पर ना ये दोनों कार्ड्स, आई डोंट नो, ये फेमिनिन एनर्जीज़ और ये मस्कुलिन एनर्जीज़, ये बताया जा रहा है कि अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन, अपने यिन और यान एनर्जीज़ को बैलेंस करके अपनी लाइफ में इन 15 दिनों में आगे बढ़िए जेमिनी, ओके। और यस किसी भी तरह की नेगेटिविटी को एंट्री मत करने दीजिए, उसे आने ही मत दीजिए। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो आपके लव एरिया को लेकर के है, चाहे वो आपके करियर को लेकर के है, फाइनेंसिस को लेकर के है, ओवरऑल लाइफ का कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी चीज़ है जो आपने सोच रखी है, उसमें अपने विश्वास को कम मत कीजिए कि डिवाइन वो चीज़ होने नहीं देंगे। अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है और वो सही रास्ता है, सही चीज़ आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं किसी की चीज़ को छीनने की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से सही हैं तो वो चीज़ फॉर श्योर आपको मिलेगी। तो बस अपनी प्रार्थनाएं करते रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी लव लाइफ हो, ठीक है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी जेमिनी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अभी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हूँ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। क्या एनर्जीज रहेंगी? ओके, थैंक यू जेमिनी मिथुन राशि। Oh my goodness, beautiful third chakra, Archangel Chamuel. Let's see. The seat, bottom of the deck. Let's see. देखो देखो देखो, मैंने आपको क्या बोला? देखो आपको क्या बताया जा रहा है। अगेन मैं वही एनर्जीज पिक कर रही हूँ ना, वही एनर्जीज आपकी मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, उसके रिगार्डिंग है। लेकिन देखिए यहाँ पे हार्मनी क्रिएट होगी, डोंट वरी, चीज़ें बैलेंस होगी। जिस सिचुएशन में आप अपने आप को अभी राइट नाउ स्टक फील कर रहे हो, इट डजेंट मैटर ये आपका लव लाइफ एरिया है या ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं सेंस कर पा रही हूँ उस एनर्जीज़ को। आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, आपको वो चाबी मिलेगी, आप इस सिचुएशन से एक्चुअल में बाहर आओगे, इस स्टकनेस से फॉर श्योर बाहर आओगे। लेकिन इस समय जिसे कहते हैं ना कि आप ये समझिए कि आपका एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है, डिवाइन आपको चेक कर रहे हैं कि आप उन पर विश्वास कर रहे हैं इस सिचुएशन में भी कि नहीं, आपका ट्रस्ट है उन पर बना हुआ या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस समय को जो है डील करना है। थर्ड चक्रा, देखिए यहाँ पर ना मैं आपकी अभी यहाँ पर 50-50 है एनर्जीज़ आप लोगों की, अपने अकॉर्डिंग एनर्जीज़ लीजिए, क्योंकि ये मेरे पास दोनों ही मैसेज हैं। आप में से कुछ लोग तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हो, बहुत ही अच्छी वाइब्स में हो, काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और कुछ लोग जो मैंने यहाँ पर बताया है कि आप लोग यहाँ पर मतलब ज़्यादा परसेंटेज मुझे यहाँ पर जब मैंने आप लोगों की ये लग रही है कि आप एक जिस सीट की एनर्जीज़ में हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ना चल नहीं रही हैं, आप सिचुएशन आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है सिचुएशन में, ठीक है। आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, ये एनर्जीज़ में पिक कर रही हूँ, ओके।
अभी मैंने बोला ना, ये फाइनेंशियली हो सकता है, लव एरिया हो सकता है, आप कोई भी एरिया, ये मैं इस चीज़ पे नहीं आ रही हूँ, ये आपका कोई भी एरिया हो सकता है। लेकिन एक चीटिंग वाली वाइब्स, एक्चुअल में कोई चीटिंग हो सकती है, ओके। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ना मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, अपने आप को बहुत ही चीटेड फील करना। स्टार की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि अपने आप को अकेला समझना, चीटेड समझना, बंधा हुआ समझना कि जो मैं चाहता था या जो मैं चाहती थी वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, जो मैं डिज़र्व करता था, जो डिज़र्व करती थी, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं मेरे साथ। लेकिन आपको अगेन यहाँ पर देखेंगे कैंडल जल रही है, होप है, लाइट है। और ये जो कैंडल, ये जो लाइट है ना, मुझे डिवाइन जो है हर्मिट का कार्ड दिखा रहे हैं कि अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना है आपको, वही आपको इस चीटेड एनर्जी से बाहर लेकर के आएगी। क्योंकि यहाँ आपके पास इन 15 दिनों में वो पावर है। इट डजेंट मैटर अभी जो वक्त निकल चुका आपके 10 डेज, कोई बात नहीं, आगे का जो आने वाला माय डियर आपका वक्त है ना, आपको बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है। देखिए, अपनी यिन एंड यांग को आप बैलेंस करके, यिन एंड यांग को आप बैलेंस करके ना अपनी लाइफ में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कॉर्नुकॉपिया ब्लेसिंग्स की एनर्जीज है, अबंडेंस की एनर्जीज है। 11 नंबर का कार्ड है, मैं न्याय की बात कर रही थी ना, है ना। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपने अंदर बदलाव लेकर के आना है, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आना है, अपने अंदर आपको उस डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, राइट। अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए उससे, और हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर के आइए। क्योंकि इस वक्त पर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और येस, आई डोंट नो, मैं क्लियरली, मुझे विजिबल नहीं है, मेरा बहुत अट्रैक्शन जा रहा है, ये लॉकेट मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आई डोंट नो, ये मुझे थर्ड आई की तरह दिख रहा है। एक्चुअली मैंने स्पेक्स नहीं पहने अपने। और मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप ना जेमिनी विजुलाइज करो, ये जो 15 डेज़ है ना, जो बचे हुए 10 डेज़ हैं, सॉरी 20 डेज़ हैं, आई एम सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, अभी तो मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ पूरी तरीके से, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। कहने का मतलब आप विजुलाइज़ कीजिए। विजुलाइज़ करने से क्या होगा कि आप जो है, आपको अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, स्पेसिफिकली कोई चीज़ हो सकती है, ओवरऑल कोई चीज़ हो सकती है, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास वो पावर है, लेकिन आपको उस एनर्जीज में टैप इन करना है, ओके। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। पॉजिटिविटी में रहना, कॉन्फिडेंट रहना, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहना, अपने इनर विजडम से कनेक्टेड रहना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेडिटेट कीजिए, उसके लिए अपने आप से कनेक्ट होइए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरत है। और रात को सोने से पहले जो है प्रार्थना करनी बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, वो आपकी लाइफ में बहुत वर्क करने वाली है इस वक्त में, ओके। सी, ये वक्त ना, जैसे कि मुझे डिवाइन बता रहे हैं कि आप लोगों का ना रेस्ट का वक्त है, रेस्ट करो और मैनिफेस्ट करो, रेस्ट करो और मैनिफेस्ट करो। प्रार्थना, अगेन प्रार्थना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना, आप जो भी छोटे छोटे होते हैं ना बेबी स्टेप्स लेने, वो लीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। मतलब डाउन एनर्जीज में मत जाइए, क्योंकि आपके लिए मैजिशियन की एनर्जीज आई हैं और आपको क्लियरली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप मैजिशियन हैं। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आप विजुलाइज करेंगे उन चीज़ों को, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में उस तरीके से होंगी। अपने अपने पावर को समझिए, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। हालांकि मैं आज ये रीडिंग बहुत लेंदी नहीं रखना चाहती हूँ। स्टार लीजिए, आपका फर्स्ट कार्ड ही स्टार है माय डियर।
strength. Oh my goodness. Two of Swords. King of Wands. Okay. Seven of Pentacle. यस, आप वेट कर रहे हो, चीज़ों के ठीक होने का वेट कर रहे हो। चीज़ों के वर्क होने का मतलब कि वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक्शंस नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, या उतने अच्छे फ्रूट्स आपको नहीं मिल रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। मैंने आपको यही एग्जैक्टली बोला ना। लेकिन ये आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन अपने अंदर क्या कहते हैं ना, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के साथ समय बिताइए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्लावर्स, अगेन यहाँ पे फ्लावर्स, मुझे वाइट फ्लावर, मतलब यस, आपकी प्योरिटी, आपके अंदर का पीस होना बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट में। डिवाइन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में, आपको सिचुएशन को हील करने समझने में, और आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशंस, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको अचीव करने में। वाओ। एस ऑफ कप्स, लोटस है यहाँ पर। आप लोग ना जेमिनाई, ये 15 दिन जो है ना, आप प्रेजेंट में रहो। मतलब हम तो ऑलवेज बोलते हैं, लेकिन रहना मुश्किल है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पास्ट के बारे में सोचोगे, जितना आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होगे ना, उतनी ही आपको इस एनर्जीज में टैप इन करने में ना दिक्कत होगी। ओके, अपने सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, उसको बैलेंस करना, उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वाइट लाइट को भी विजुलाइज कर सकते हैं आप अपनी थर्ड आई पर। बहुत आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओम की चैंटिंग कर सकते हैं आप, और जो ओम की चैंटिंग नहीं करना चाहें आप लोग, जो है वाइट कलर की ना, जैसे एक डॉट होता है, ये तो फिर भी बहुत बिग है, एक डॉट, ठीक है, आप उसे विजुलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को चलिए, वो एक बहुत एक बड़ा टॉपिक है, मैं अभी इतना बड़ा टॉपिक पे नहीं जाना चाहती हूँ। यस, इन चक्रास पे आप काम कीजिए और प्रेजेंट में रहिए। ओके, पास्ट और फ्यूचर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इस मोमेंट पे प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ उन पर प्रैक्टिस कीजिए, उन चीज़ों के बारे में सोचिए, विजुलाइज कीजिए, प्रार्थना कीजिए, एफर्मेशंस दीजिए जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बता दीजिए। क्रिएटिविटी, यस, ओके। मास्टर, ओके। आज बच्चे कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं, दिवाली आने वाली है ना, तो प्लीज़ गाइस अवॉइड कीजिएगा बच्चों की आवाज़ को, बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। एग्जिस्टेंस, ओह माय गॉड, जेमिनाई,
वाह, मैंने बोला ना। ओके, ओके, गाइडेंस, पॉलिटिक्स, बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, ये देख रहे हैं आप, आपको ना बहुत ही मैच्योरिटी से इसे हैंडल करना है कामली मैच्योर। आपकी रीडिंग में ना बहुत फ्लावर्स की एनर्जीज आ रही है। सी, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली मैंने यही फ्लावर देखा था, मुझे यही फ्लावर दिखा आपकी लिए जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी ना, एग्जैक्टली मुझे यही फ्लावर दिखा है। और मुझे एक्चुअली वो कमल का फूल मैं कह रही हूँ ना, कमल भी लग रहा था, और एक्चुअली में ये पूरी तरीके से ओपन नहीं है कहने का मतलब कि अभी ना पूरी तरीके से मतलब आप अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड नहीं हो पाए हो, तो ये आपको वर्क करना है, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना है, और इस समय इस सिचुएशन को आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। फ्लावरिंग, वाओ माय डियर सिंगल्स, आप लोग बहुत मैं कहूँगी अच्छी ऊर्जा में हैं, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं, बहुत ही सही आप कर रहे हो। ओह गॉड, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, आप एक स्टार हो, आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आप इस समय जो भी काम कर रहे हो, अगर आप कुछ हीलिंग वर्क्स कर रहे हो या फिर जिस भी तरफ आपका फोकस है इस राइट नाउ इस मूवमेंट पर, जिस तरफ भी जिस रास्ते में भी आप अपने लाइफ में देखिए आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। आप एक तो डिवाइनली गाइडेड हैं, ओके। दूसरा आप बिल्कुल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, राइट ट्रैक पर हो, दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है इस मूवमेंट पर, चाहे चीज़ें उस फ्लो के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर उसमें मैं कहूँगी उतना अच्छा आपको ना वो नहीं दिखाई दे रहा कि जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उतने अच्छी चीज़ें मुझे नहीं देखने को मिल रही हैं, उतना अच्छा मेरे साथ नहीं हो रहा है, या चीज़ें मेरे साथ वर्स्ट हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, कहने का मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, अपने ट्रैक को चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये ना बहुत ही फेमिनिन एनर्जीज है, ये एक्वेरियस की एनर्जीज है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है इसी ऊर्जा के साथ आपको आगे जाना है। ओ माय गॉड, ये स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली ना ये वो एनर्जीज है आपका इस मूवमेंट पे ये मुझे आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने के बारे में बता रहा है कि जितना आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, जितना आप उसके साथ काम करेंगे, उतनी ही आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो पाएंगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको इस मूवमेंट में लाइफ में मिलेगी। भाई आपके लिए ना बहुत ही हायर लेवल के कार्ड्स हैं, क्रिएटिविटी, मास्टर, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, और आप पूरी तरीके से गाइडेड हो, ओके। ओके, मैंने ये रीडिंग को आई थिंक मिक्स कर दिया। तो माय डियर सिंगल्स, ओके, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। सिंगल्स हैं या फिर आप सभी के लिए मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि मेरे रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सिंगल्स में भी सभी के लिए भी मैसेज होते हैं, सिंगल्स के लिए तो है, सभी के लिए भी मैसेज है। तो आप लोगों को जितना हो सके प्रेजेंट में रहना है, अपना काम करते रहना है। जो मैंने आपको बोला था, पास्ट फ्यूचर छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में काम कीजिए, अपने एफर्ट्स डालिए, अपना 1000% दीजिए। अपनी जो भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पर कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, फिज़िकली कर रहे हो, अपना 1000% दे दो, ओके। और उन चीज़ों से कनेक्ट रहिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है। कहने का मतलब जो दिल से आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं किसी के दबाव में आकर के आप कर रहे हो, या किसी ने आपको कह दिया तो आपको करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब मुझे कन्फ्यूजन्स भी नज़र आ रही हैं कि मैं इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, मैं आया ही क्यों हूँ इस धरती पर, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं एग्जिस्ट मतलब करता हूँ यहाँ पे, मैं हूँ ही क्यों, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ पर, मेरे यहाँ पे होने का रीज़न क्या है, मैं ये तो यूज़लेस हूँ क्या। मतलब कुछ लोग तो लिटरली ऐसा मतलब अपने आप को कहना करना, आपको नहीं पता आपकी जर्नी कितनी बड़ी है, ठीक है। आप पूरी तरीके से गाइडेड हैं, और आई एम प्रिटी श्योर जेमिनाई कि आप लोगों को बहुत मतलब सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होती होंगी कई चीज़ों से, ठीक है। चाहे नंबर्स हों, चाहे वर्ड्स हों, लाइंस हों, सॉन्ग्स के थ्रू हो,
फेदर्स मिलना, मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहता होगा, ठीक है। सही समय पर किसी की बात आपको कनेक्ट हो जाने की, मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। कहने का मतलब आप तो पूरी तरीके से गाइडेड हो, आप कहीं ना फिसल नहीं सकते इस मूवमेंट पर। दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है कि ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप गाइडेड हैं, ठीक है। और आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। सिंगल्स आपके लिए भी यही बोल रही हूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। और इसी बीच आपकी तरफ कोई ना कोई, आपकी तरफ ना बहुत सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, लेकिन उसी बीच आपकी तरफ कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। तो उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, और उसे आप तभी ग्रैब कर पाओगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। अगर आप पास्ट में जिए, फ्यूचर में जिए, तो आप उसे ले नहीं पाओगे। तो प्रेजेंट में काम करते रहिए, अपने एफर्ट्स डालते रहिए, आपके काम को सराहा जाएगा, आप एक स्टार हो, ओके। अब बात करते हैं मिथुन राशि, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए क्या बता रहा है। आप लोगों ने हो सकता है रिसेंट पास्ट में, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक गिवर की एनर्जीज में रहे हो, आपने अपनी तरफ से बहुत दिया है जेमिनाई, ठीक है। आपने अपनी तरफ से बहुत करा है, ओके। और राइट नाउ इस मूवमेंट पर, ये जो 15 दिन है, आप लोग बहुत ही कामली और बहुत ही वाइजली अपने रिलेशनशिप्स को आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अगेन बोलूँगी, वही बात आ रही है कि आप लोग अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को ना बैलेंस करके चल रहे हो, कि जहाँ आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है वहीं रहना है। अदरवाइज़ जितना चीज़ों को, खासकर ये रिलेशनशिप्स की बात है, तो जितना रिलेशनशिप्स को प्यार से हैंडल किया जाए, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी उतना ही प्यार से आप उसे हैंडल कर रहे हैं, और वो कैपेबिलिटी आपके पास है। और यहाँ पर देख रहे हैं इन्फिनाइट का साइन है, यहाँ पर मून है, ये तो मास्टर का ही कार्ड है। तो कहने का मतलब आप पूरी तरीके से गाइडेड है, डिवाइन की पूरी गाइडेंस आपके साथ है, और आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके फ्रूट्स बहुत ही जल्दी आपको दिखाई देंगे। आपको बोला जा रहा है उसी तरीके से, इसी तरीके से आपको कामली आगे बढ़ते रहना है, अपनी इंट्यूशन को, गाइडेंस को फॉलो करते रहना है। इस टाइम पीरियड में ना आप चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंगली उतना वर्कआउट नहीं करेंगे, लेकिन आगे जा कर के आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर श्योर देखने को मिलेंगे। तो अगेन बोलूँगी, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, सही पाथ पर हैं, सही जा रहे हैं। इसी तरीके से काम करते रहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट, लॉजिकल नहीं बोलूँगी, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा सोचने से क्या होगा कि आपका जो, आप एक सीध में आगे बढ़ रहे हो ना, जो आप ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो, वहाँ से भटकने का डर रहेगा, राइट, कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने एंजल्स की, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कीजिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को करते रहिए जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है, ओके। ओके, यस, बहुत ही जल्दी ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी इस मोमेंट पर आप अगर रिलेशनशिप्स में अपने, चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं आप या फिर कोई भी रिलेशनशिप है आपका, कुछ इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हो ना, डोंट वरी, वो हील होने वाला है, वो सिचुएशन ठीक होने वाली है। ठीक होने का मतलब, मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, अगर वो डिज़र्विंग है चीज़ आपके लिए, वो लोग, वो रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छे हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज उनसे रेजोनेट कर पा रही हैं, आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आपकी लाइफ में आगे ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रही हैं, वाकई में वो टू फेसेस अगर नहीं हैं, तो वो चीज़ें हील होंगी, ओके। वो प्रॉब्लम्स ठीक होंगी आपकी लाइफ में, और अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आपको वहाँ से निकाला जाएगा, ओके, आपको वहाँ से निकाला जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। ब्यूटिफुल, आपका वर्क बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसी तरीके से काम करते रहिए, ओके। ओके माय डियर, जेमिनी, अब बात करते हैं आपकी करियर की। तो भाई करियर वाइज ना, आप कह रहे होंगे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, और मैं यहाँ पे हंस रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एक्चुअल में आपको इस कन्फ्यूजन में ना डिवाइन इस समय इसलिए लाए हैं, ये जो 15 दिन है ना, आप अपने करियर में कन्फ्यूज हो सकते हो। आपके पास फॉर श्योर यहाँ पर 2 डायरेक्शंस है, चॉइसेस हैं।
आपका या तो अगर आप एक स्टेबल जगह पर हो ना, फिर भी आप कंफ्यूज रहने वाले हो, ठीक है। या तो वहाँ की स्थिति बिगड़ेगी जहाँ पर आप काम कर रहे हो, बिजनेस है या फिर आपका जॉब है, ठीक है। या फिर अच्छा काम भी चल रहा है ना आपका, खुद ही जिसे कहते हैं ना अच्छी भली चीज़ में से दिमाग क्या कहते हैं उसे, कि अपने आप ही दिमाग ख़राब होने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो ये करने नहीं आई। क्योंकि यहाँ पर ना डिवाइन, मैंने बोला ना, ये दोनों कार्ड्स देख रहे हो आप कहने का मतलब ये होना आपके साथ बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअल में आपको बताया जा रहा है, आपको ऐसा फील कराया जा रहा है अंदर से कि आप यहाँ पर करने क्या आए हो, कुछ बड़ा है। ये बड़े से भी बड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेजर कार्ड्स हैं। मास्टर का कार्ड, एग्जिस्टेंस का कार्ड, आप स्टार सीड्स हो सकते हो, खासकर आपका अट्रैक्शन बहुत हो सकता है मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, इनमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। तो फॉर श्योर अब, और ख़ास करके अगर आप इस दुनिया में अपने आप को बहुत एक अलग थलग सा फील करते हो, एक अलग सी एनर्जीज आपको लगती है अपनी, और आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ, मैं हूँ ही क्यों, मैं क्यों आ गया, मुझे चले जाना चाहिए, तो फॉर श्योर आप तो ना यहाँ पे स्टार सीड्स हो, ठीक है। और आपको ना अंदर से खींच पड़ रही है कि आपको अब ट्रैक पर आना है, आपको अब जो है, जो आप यहाँ पर करने के लिए आए थे, जो आपका लाइफ पर्पस है, उस पर आने की ज़रूरत है। आई मीन उस ट्रैक पर आने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि यहाँ पे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में है, लेकिन आप पूरी तरीके से ना अपने स्पिरिचुअल टीम से घिरे हुए हो इस समय, और पूरी तरीके से गाइडेड हो। आपकी इंट्यूशन आपको चैन नहीं लेने दे रही है उस काम पर, और आपको ना जैसे अंदर से खींच पड़ रही है कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ और करने आया हूँ, मुझे उस तरफ आगे बढ़ना है। और अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना आपके माइंड में, तो माय डियर, आपका काम छोटा नहीं है, आप कुछ बड़ा यहाँ पे क्रिएट करने आए हो। और ये चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, सबका काम अलग है, और अपनी चीज़ों को आप खुद, जिसे कहते हैं ना कि ओपन कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली करने क्या आए हो, आप कौन हो। तो अब वो वक्त आ गया है अपने से वो क्वेश्चन करने का, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, और मुझे क्या करना है ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, आपकी इंट्यूशन सब वर्क करने वाली है, तो कनेक्ट होइए उनसे, ठीक है। लेकिन येस, मैं कहूँगी ये तो आपके लिए गाइडेंस है, और लेकिन येस आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे इस वक्त में, ठीक है। और कुछ लोग तो मैं कहूँगी यहाँ पर जेमिनी, आप में से बहुत लोग तो ना अवॉइड भी करने वाले हो, देखना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में खुश हो ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं जहाँ पर जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आई एम ओके, ओके, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अंदर से होता है ना, वो बेचैनी सी क्यों है अंदर से, वो एक अंदर से अलग सी फीलिंग क्यों आ रही है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। मतलब ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है, वो पीस नहीं है अंदर से, वो अंदर से सेटिस्फैक्शन वाली भावना नहीं है। तो वो आपको मिलेगी तभी जब आप ट्रैक पर आओगे, जब आप ये क्वेश्चंस करोगे, जब आप अपनी चीज़ों को खुद, ये जो है ना, ये कार्ड एग्जिस्टेंस का कार्ड, ये 2 कार्ड्स को मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, एक मैजिशियन का कार्ड, सेकंड हर्मिट की एनर्जीज, ठीक है। तो जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज था। येस, मैं कनेक्ट कर रही थी, मुझे वो हर्मिट की एनर्जीज आपके लिए मिल रही थी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त में अपने ज्ञान से, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होने का आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही चीज़ को चुन पाएँ, चुनाव कर पाएँ, उस तरफ आगे बढ़ पाएँ। अगर आप कंफ्यूज हो ना किसी भी चीज़ को लेकर के, मेडिटेशन आपका अकेला रहना थोड़ा सा ज़रूरी है, अपने आप से कनेक्ट होना ज़रूरी है, अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और रात को सोने से पहले अपने एंसेस्टर्स से, अपने डिवाइन से, अपनी डिवाइन टीम से, अपने एंजल स्पिरिट गाइड से ज़रूर प्रार्थना कीजिए। वो आपको ड्रीम्स में ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। और ड्रीम जर्नल करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके जेमिनी, ये कुछ बड़ा है और ऐसा नहीं है कि सभी अनजान है इस ऊर्जा से, नहीं नहीं नहीं, बहुत लोग
हैं जिन्हें पता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पा रहे हैं इस ऊर्जा से, ठीक है, और आई नो वो करेंगे काम। ग्रेट। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बहुत ही ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 दिनों में ना जमेनाय आप कुछ कर सकते हो इन द सेंस अपनी हेल्थ को लेकर के ना आप कुछ अच्छी चीज़ को फॉलो कर सकते हो, कुछ ज्वाइन कर सकते हो, कोई मेडिटेशन क्लासेस कह लीजिए, जिम ज्वाइन करना कह लीजिए, या फिर जॉगिंग करना, एरोबिक्स, मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। गाइडेंस का कार्ड है ना, तो मतलब जो आपको गाइडेंस अंदर से आ रही है, फीलिंग हो रही है कि मुझे ये करना चाहिए, या हो सकता है फिजिकली कोई आपको गाइड कर रहा है या कहीं से आपको पता चल रहा है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप कर भी रहे हो, आपको पता भी चल रहा है और आप कर भी रहे हो। ये नहीं कि दिमाग में सोच करके बैठ रहे हो, आप उसकी तरफ एक्शन ले रहे हो और आप फॉलो कर रहे हो, और आपकी हेल्थ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। हेल्थ में कोई इशू नहीं है, एनर्जेटिक फील करोगे हेल्थ वाइज, यहाँ पर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है मुझे। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। पॉलिटिक्स, ये किसी की ऊर्जा नहीं है जमिनाय, ये आप ही की ऊर्जा है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। देखिए, स्टार गेजिंग, मून गेजिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाइट में अपनी गैलरी में अपने टेरेस पे जाइए, स्टार को गेज कीजिए, घूरिए स्टार को। कहने का मतलब, बहुत से लोग बोलते हैं कि या तो पूरा हिंदी में रीडिंग करो या पूरा इंग्लिश में करो। अभी तो उसके लिए तो पूरा मुझे लग रहा है एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा शुद्ध हिंदी बोलने के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ हिंदी लैंग्वेज में ही बोलना, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं उसको बिल्कुल आगे रख कर चलती हूँ। लेकिन यस, अभी आजकल के टाइम में आपको पता है कि प्रॉपर वो उतना हिंदी नहीं बोल, मतलब कुछ वर्ड्स बीच में आ जाते हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी माय डियर, ठीक है। और यस, मैं बिल्कुल नंबर 1 पे हिंदी लैंग्वेज को ही रखती हूँ, ओके। तो यस, स्टार्स को आई मीन तारों को घूरना, चांद को घूरना मतलब गेज करना, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ना मेडिटेशन में ही बैठेंगे तभी हम अपनी इनर लाइट से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी हम अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर हम स्टार्स, मून्स को इन्हें गेज भी करते हैं, अगर हम नेचर के साथ भी समय बिताते हैं बिना किसी शोर के, शांति में, तो हम अपनी विजडम को के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, तब हम अपनी इनर लाइट से कनेक्ट हो पाते हैं। दैट इज़ वाई बोलते हैं नेचुरल चीज़ों के साथ वर्क कीजिए। किसी पानी वाली जगह के पास जा कर के अकेले समय बिताइए, नेचर में फ्लावर्स के साथ, प्लांट्स, ट्रीज़ के साथ समय बिताइए, ठीक है। कहने का मतलब ये कोई उड़ी उड़ाई बातें नहीं है कि प्लांट्स के साथ समय बिताना है, ये क्या बात है। कहने का मतलब वो नेचुरल चीज़ें हैं, वो आपको आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है उन्हें रिलीज़ करने में और आपकी साइकिक पावर्स को ओपन करने में मदद करती है, क्योंकि हम सभी में वो नेचुरल एबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है मैं अलग हूँ आप अलग हैं। अगर मैं मैसेजेस रिसीव कर पा रही हूँ, इट मीन्स मैं काम कर रही हूँ उस पर, आप भी काम करेंगे, आप भी रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हमें अलग से पर अलग करके आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हम सभी एक ही हैं, ठीक है, हम सभी सॉल फैमिली के ही हैं और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमें अपने ऊपर काम करना है, जो जितना अपने ऊपर वर्क करेगा वो उतना 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 कनेक्टेड होता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काम कर लिया तो वो काम हो गया सबसे बड़ी बात होती है उस एनर्जी को मेंटेन करके रखने की। बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, अप डाउन होता है। मेरी एनर्जीज भी अप डाउन होती है, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है। जैसे ही आसपास की सिचुएशंस रहती हैं वैसे ही एनर्जीज हो जाती है माय डियर। कहने का मतलब उन एनर्जीज़ को मेंटेन कीजिए। हम भी इस जर्नी में हैं, धीरे धीरे साथ साथ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। ये 15 दिन अपने साथ ऑनेस्ट रहने का है। अपने एफर्ट्स डालिए, एफर्ट्स में कमी मत कीजिए। स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है और जो मैंने आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया है, आपको बोला जा रहा है, उस पर काम कीजिए। और ये ऐसा नहीं होता है, ये स्पिरिचुअल वर्क है माय डियर, कि आपने 1-2 दिन किया, 4 दिन किया, हफ्ता किया और आपको उसके रिजल्ट चुटकियों में दिख गए। नहीं, यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जीज है कि आप कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे आपको अभी मुझे ये एनर्जीज में पिक कर रही हूँ कि अब यहाँ से आपको पता चल रहा है आप वो काम कर रहे हो, लेकिन
आपको उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो वो डिससेटिस्फैक्शन की भावना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं लेकिन उतने नहीं मिल रहे, कुछ को कम कुछ को ज़्यादा, और जिनको कम मिल रहे हैं वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो आप वो करते करते रुक जा रहे हो, ठीक है। आपका माइंड ये आता है कि चलो छोड़ो ना, इतना कौन करेगा, तो ऐसा नहीं करना है। डिवाइन कह रहे हैं अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, काम कीजिए। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, रिलीजियस प्लेस पर आप विज़िट कर सकते हो खासकर, ठीक है। हालांकि मैं किसी भी रिलीजन में, मतलब मैं रिलीजन वाइज में नहीं ज़्यादा जाती हूँ, मैं सीधा स्पिरिचुअली बात करती हूँ। कहने का मतलब आप जिनसे भी बिलोंग करते हैं, कोई अगर आप एक पवित्र प्लेस पर जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि आप उस ऊर्जा से, हायर ऊर्जा से कनेक्ट हो पा रहे हैं ईजिली, तो आप वहाँ जाकर के मेडिटेट कर सकते हो, वहाँ जाकर के थोड़ी देर आप ध्यान लगा सकते हो डेली। ऐसा नहीं एक दिन गए या एक दिन किया, मतलब डेली अगर आप नहीं भी विजिट कर सकते, एक बार आप जा सकते हो, उसके बाद आपको घर पर उस रूटीन को या जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है शांति में उस रूटीन को फॉलो करना है, लेकिन करना डेली है। और आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप में से बहुत लोग यहाँ पर ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि कीजिए, ठीक है, उसको हमको करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। आप जो कर रहे हो, कहने का मतलब इतने हाई लेवल के कार्ड्स आए हैं, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। दोबारा से इस रीडिंग को स्टार्ट से सुनिएगा, जो मैंने बोला ऊपर आपको, राइट, कि जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, नेगेटिव मत हो इस समय ना, ऊपर की सतह से मत देखो कि क्या मिल रहा है, उस पर मत जाना। उस पर जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना चाहते हो, सब वो चीज़ पाना चाहते हो जो भी आपने एक गोल बना रखा है, तो वो आप फॉर श्योर पाओगे। लेकिन इस वक्त पर रुकना नहीं है, बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो आप, ओके। होप नहीं खोनी है, डिससेटिस्फैक्शन की भावना में नहीं आना है, राइट। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू स्पिरिट गाइस। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इन 15 दिनों के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं अपने बच्चों को। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, यस, मैंने आपको बोला आपके लिए ऑप्शंस बहुत आएंगे इस टाइम पर ना, ऑप्शंस बहुत हैं आपके लिए। और आपके देखिए अगेन सी, फॉलो योर हार्ट चक्रा, आई मीन फॉलो योर हार्ट, और अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स विजुलाइज करना बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत पावरफुल है आपकी विजुलाइजेशंस। आप करके देखिए, आपको उसके रिजल्ट्स फॉर श्योर मिलेंगे, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। इवन मैं बोलूँगी, अगर आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों के क्या यार, सबके ही चक्रास इनबैलेंस होते हैं, बैलेंस कभी किसी के चक्रास नहीं रहते हैं, और ऊपर नीचे होता रहता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा को ना विजुलाइज कीजिए। हार्ट चक्रा में कलर थेरेपी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट चक्रा में जहाँ हमारा हार्ट सेंटर होता है ना, वहाँ पर ग्रीन कलर को विजुलाइज करना, ठीक है इस कलर को, ठीक है। ऐसे ही फ्लावर करिए ना करिए, लेकिन एक गोल सर्कल को, ग्रीन कलर को विजुलाइज कीजिए। मतलब उसे, अब विजुलाइज को क्या बोलेंगे हिंदी में मतलब उसे देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जो भी है। और उसी तरीके से आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो ऑरेंज कलर का होता है, जो आपकी जो नाभि होती है ना, उसे 2 इंच नीचे होता है, ठीक है। वो ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, इनका कलर बहुत ब्राइट होता है, ठीक है। उसे फील कीजिए। कलर थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो उसको हील और बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है वो आपका जो होता है, आपकी नाभि एरिया कह लीजिए, या नाभि से 2 इंच ऊपर, 1 इंच ऊपर, उसी के आसपास होता है वो एरिया। वहाँ पर आप येलो कलर, ब्राइट येलो कलर, ये जो कलर है ना, इसे आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। और कौन सा आपको मैंने बताया था, क्राउन चक्रा, वो होता है पर्पल कलर, ठीक है। तो आप उसे विजुलाइज कर सकते हो, तो आपको बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड अगेन बोलूँगी, ये कार्ड ना मुझे यही बता रहा है, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि आपकी जो विजन्स है बहुत पावरफुल है, आप बहुत पावरफुल हो जेमिनी।
जो आप सोचोगे वो क्रिएट कर लोगे। तो अपनी पावर को ना समझो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो और अपनी लाइफ में ना अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। ये कार्ड्स यहाँ पे रखने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। और फॉलो योर हार्ट, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो जाइए। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, आपके अंदर अगर आपका कुछ पैशन है, ये हो सकता है आप में से बहुत लोगों का, भाई आपका जो गिफ्ट्स हैं, नेचुरल जो आपके गिफ्ट्स हैं, पैशन है, वो आपकी लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ है वहाँ पे। वो यूं ही नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स जो आपने कहीं से सीखे नहीं हैं, जो आपके अंदर इनबिल्ड हैं, ठीक है, वो यूं ही नहीं मिलते। उसका कोई पर्पस होता है, कोई रीज़न होता है। हर किसी के पास वो चीज़ क्यों नहीं होती है, हर कोई सिंगर क्यों नहीं होता है, हर कोई राइटर क्यों नहीं होता है, पर्पसली है ना, तो कुछ तो पर्पस है उसका। तो अपने गिफ्ट्स को, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए। और क्या गाइडेंस है, और क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? गिविंग एंड रिसीविंग, यस, ओह ओके, ओह माय गॉड, अवेटिंग रिजल्ट्स, वेट कर रहे हो, आई नो, लेकिन यस मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसा नहीं है आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब कम मिल रहा है यार, लेकिन मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे ना, एक है फ्रूट दिखा, सी है ना, तो ऐसा नहीं है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। सब्र, ठीक है, सब्र रखो, पेशेंस रखो, ओके, अपना काम करते रहो। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए, इक्वल गिव एंड टेक। ओ माय गॉड, यहाँ पर देख रहे हैं हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड आपका थ्रोट चक्रा, ट्रुथफुल होना, ये 4 चक्रा। आप तो एक काम कीजिए, बस एक रूट चक्रा तो ये आपके बैकग्राउंड में है, ठीक है, बाकी हमने बता ही दिया था। तो अपने ऑल 7 चक्रास की आप हीलिंग कीजिए, बैलेंस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। और आपको बोला जा रहा है गिविंग एंड रिसीविंग, तो यस, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखना है आपको। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये मैसेज ना एक्चुअल में जब मैं आपको ये बोल रही थी ना कि आपके गिफ्ट्स आपको यूं ही नहीं मिले हैं, ये उससे कनेक्टेड है। हो सकता है आप हो सकता है क्या, अगर जो आपके वो गिफ्ट्स है ना, आप उसे परस्यू करें, आप उसके साथ आगे बढ़ें, तो वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। मैंने बोला ना, चाहे वो कुछ स्मॉल वर्क हो, चाहे वो बहुत बड़ा वर्क हो, उसका पर्पस है। बिना पर्पस के कोई चीज़ आपको नहीं दी जाती है, लाइफ में कुछ नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि टैरो में अगर कोई भी चीज़ बनी हुई है तो वो बिना रीज़न के तो नहीं है। अभी कुछ रीडर्स कहते हैं कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही है। नहीं, हर एक डॉट का भी वहाँ पे कुछ मतलब है, वो एक स्पेसिफिक जगह पर है, उसका कोई रीज़न है। तो वही चीज़ है कि आपके पास अगर आपको गिफ्ट्स दिए गए हैं तो उनका भी कोई रीज़न है, तो उसको लेकर के आपको आगे ग्रो करना है। अगर आप उसकी अहमियत को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे उस पर काम करेंगे, दैट मीन्स कि आप उसको लेकर के ऑनेस्ट हो रहे हैं, आप एक गिवर की एनर्जीज में आ रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप अपनी तरफ से जो बन पा रहा है वो कर रहे हो, तो आप रिसीव भी कर पाओगे। तो इस बेसिस पर आपको वो ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। एंड अगेन बोलूँगी, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जो विजय की बात करती है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं वो जो कार्ड है ना, वो स्पिरिचुअली बताता है, स्पिरिचुअल सक्सेस को बताता है, जो मैं आपको कनेक्शन बता ही रही हूँ आपका, कि आपकी जो भी सफलता है, इन केस अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी देना चाहूँगी शॉर्टकट में, कि आप कुछ भी कर रहे हो उतनी सफलता आपको नहीं मिल रही, आपने अपने एफर्ट्स डाल लिए, जी तोड़ की मेहनत कर ली, दिन रात की मेहनत कर ली, जो जो टोटके अपनाने थे कर लिए, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपके काम में, ठीक है, इट मीन्स कि आप जो है रॉन्ग ट्रैक पर हो उस वक्त पे, वहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपने ट्रैक को थोड़ा शिफ्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आपका मन वहाँ पर शांत नहीं, आपको उतने रिजल्ट वहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रैक चेंज कीजिए। आपका स्पिरिचुअल वर्क है कोई, मतलब स्पिरिचुअली आप यहाँ पे कुछ करने आए हो, जिस तरफ आपको खींच पड़ रही है ना, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हो, उसमें अपने ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कीजिए, और ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कीजिए, उसे और डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वहीं आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक होगा।
चलिए देख लेते हैं टी लीफ से। देखिए ये ना बहुत स्पेसिफिक मैसेज होते हैं, जिनसे रेजोनेट हो वो लें, ठीक है, नहीं हो तो ना लें, कोई बात नहीं। थैंक यू जेमिनी के लिए। बॉटम ऑफ द देखिए यू विल बी शोन द वे, यस अगेन कैंडल। देखिए आप कैंडल के साथ काम कीजिए, मैंने ऐसे आपको बताया ही नहीं है। कैंडल लिट कीजिए, कैंडल के साथ काम कीजिए। रिचुअल्स आप कर सकते हो, कोई रिचुअल अगर आपको पता है, आप सीखना चाहते हो कुछ रिचुअल्स, सीखिए, उन्हें करिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए। आपको रास्ता दिख रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है, ठीक है। यू विल बी शोन द वे माय डियर। ऐसा नहीं है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको वो रास्ता दिखा रही है। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, ओ माय गॉड, ये बहुत ही डीप मैसेज है। स्पेसिफिकली यहाँ पर एक बेबी बर्थ दिखाया हुआ है, ये बेबी है, लेकिन यस किसी का मतलब बेबी बर्थ हो सकता है फॉर श्योर, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएटिविटी भी है। फर्टिलिटी तो है ही है, जिनके लिए ये मैसेज हो वो रिसीव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ना मुझे आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़, आपका यूनिकनेस, आपके गिफ्ट्स, उन पर फोकस जा रहा है। तो मतलब उसके साथ कनेक्ट हुई है, मतलब वो जैसे कि ना आप उस पर काम कर रहे हो और वो चीज़ें ओपन हो रही है। लेकिन मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा सोचो मत। अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर सही चीज़ को कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअली ना मतलब दिमाग नहीं चाहिए इतना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर विजडम, आपकी इनर नॉलेज जो आपने पिछले लाइफ टाइम्स में कलेक्ट करी है। आउल दिख गया मुझे, ये विजडम को डिनोट करता है, आउल। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, ठीक है। किसी वाइज पर्सन से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, ठीक है, चाहे वो इस वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो आपकी फिजिकल रियलिटी, आपके कोई आसपास कोई पर्सन आपको कुछ गाइड कर दे, ठीक है। तो उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। एडवाइस, गाइडेंस आपके आसपास उड़ रही है उसे कैच कीजिए, ठीक है, उसे लेने की कोशिश कीजिए। ओह वाओ, लेट्स मुझे क्राउन दिखा आपके लिए माय डियर। भाई आपके लिए विजय है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। मास्टर का कार्ड है। मैं कह रही हूँ ना, देखो अभी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स को कि आप क्या अचीव कर सकते हो, कितना ऑनर आपको मिलने वाला है, कितनी रिस्पेक्ट इस पाथ पर आपको मिलने वाली है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि उसको फॉलो कीजिए, वो आपकी तरफ आ रही है। एक क्राउन, एक राजा की भांति आप आगे बढ़ रहे हो। देखो रुको मत, जो भी कर रहे हो ना जेमिनी, रुको मत, ठीक है। गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल। आपका लकी समय खुद आप क्रिएट कर रहे हो, खुद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने आप से। वाओ, देख रहे हैं आप, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है जेमिनी, प्लीज़ इस पर काम कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।